आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल आपको बताते हैं। दरअसल दोनों ही राज्यों में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश रिटर्न हुई है। राजधानी भोपाल में रात से बारिश का दौर जारी है। एमपी के 24 जिलों में आज मौसम बदला रहेगा। धार, झाबुआ, अलीराजपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर छठ पर्व के मौके पर बारिश हो सकती है, ऐसा आशंका जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के लिए जिम्मेदार है। बड़ी खबर है इस वक्त की, एमपी में धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में तो रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सुहावना बना हुआ है। एमपी के 24 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। तो मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से कमबैक लिया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश ने। बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में छठ पर्व के मौके पर बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां हो सकती हैं। अगले 2 दिन मौसम इसी तरह का बना रहेगा। तो ठंडी हवाओं के साथ ही मौसम का मिजाज बदला। मौसम में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इंदौर और उज्जैन में बूंदाबांदी का अनुमान है। भोपाल में शनिवार रात से ही बारिश हो रही है। 24 जिलों में मौसम इसी तरह से रहेगा, ऐसी संभावना है। और वहीं बादल छाने के कारण, धुंध होने के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है राजधानी भोपाल में। ये पहली बार है सीजन में जब इतनी ज्यादा धुंध राजधानी में दिखाई दी हो। चलिए दोनों राज्यों का हाल आपको बताते हैं। हमारे साथ 2 अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से सूरज शर्मा और छत्तीसगढ़ से रायपुर से अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं उनका। सबसे पहले अनंत, आपके पास ही आते हुए क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? मॉनसून की विदाई हुई लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से कमबैक हुआ है बारिश का। क्या वजह है इसके पीछे की बताई जा रही है? और क्योंकि ये भी संभावना है कि प्रदेश में छठ पर्व के मौके पर भी बारिश खलल डाल सकती है, तो उसे लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखा जाए, कल से ही बारिश का दौर जो है फिर से छत्तीसगढ़ में लौट कर वापस आ चुका है, क्योंकि कल देर शाम के बाद राजधानी में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी। और अगर आज सुबह की बात करें तो आज भी हल्का बूंदाबांदी जो है राजधानी समेत कई जिलों में देखने को मिल रही है। और देखिए आने वाले दिनों में 4 दिनों तक बस्तर संभाग के जितने जो जिले हैं उसमें बारिश की संभावना जताई जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए, लगातार ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे अक्टूबर माह के अंत में जो भारी बारिश होगी, अगर संभावना ऐसी जताई गई है और अगर ऐसा होता है तो जो खड़ी फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और छठ का महापर्व भी है, ऐसे में बारिश जो है छठ के उत्साह पर भी खलल डालता हुआ नजर आ सकता है। और जिस तरीके से येलो अलर्ट भी कई जिलों में बिजली गिरने की संभावनाएं जो जताई गई हैं उसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। अब देखना होगा किस तरीके से ये पूरा मौसम छत्तीसगढ़ में बनने वाला है, क्योंकि आज भी अगर राजधानी के मौसम की बात करें तो बादल छाए हुए हैं और हल्का बूंदाबांदी राजधानी रायपुर में भी शुरू हो चुका है। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में भी कुछ इसी तरह का हाल बना हुआ है। सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक बार फिर से बारिश रिटर्न हुई है। गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही भोपाल में, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना। वजह क्या मानी जा रही है इसके पीछे? मौसम में परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, एक खास तौर से एक डिप्रेशन का जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश में इन दोनों एक्टिव है। शायद यही कारण कि मानसून की विदाई के बाद भी एक बार फिर से करीब 24 जिलों में भारी बारिश का और अलग अलग जगह चाहे येलो बारिश हो, ऑरेंज बारिश का अलर्ट जारी किया। तो ये बड़ी बात है कि कम से कम आधे मध्य प्रदेश में इस प्रकार से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, वो भी उस समय जब गुलाबी ठंडक जो है वो दस्तक दे चुकी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो सुबह से आप देखिए धुंध छाई हुई है और शनिवार का दिन पूरे दिन बादल छाए रहने की, धूप मात्र 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकली। और आज देखिए सुबह से हम देख रहे हैं बादल छाए और अभी भी हल्की बूंदाबांदी चल रही है। माना जा रहा है करीब 4 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर आते हैं। इसके साथ ही हल्के बारिश में भोपाल, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। सिर्फ कह सकते हैं कि अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने वाला है, जिसके चलते कहीं ना कहीं तापमान जो लगातार हम देख रहे थे गिरावट उसमें देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता नजर आएगा। और जब 29 अक्टूबर के बाद मौसम खुलेगा उसके बाद धीरे धीरे धूप निकलेगी और कहीं ना कहीं उस समय ठंडक बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल
बात यही है। और किसानों के माथे पर भी चिंता की सिकन है कि बहुत सारी जगह अभी सोयाबीन की फसलें कटने वाली हैं, उनको लेकर चिंता सता रही है। तो धान की फसल को लेकर भी किसान के मन में चिंता है। और इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, हमने पिछले एक हफ्ते में देखा, दिन में धूप और रात को ठंड के चलते कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां वो भी बढ़ चढ़कर लोगों के पास जा रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मौसम बदलने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन देखना होगा जब मौसम छटेगा, बादल हटेंगे, तो उसके बाद किस प्रकार की ठंड पड़ती है। जय निश्चित तौर पर सूरज, लेकिन अगले कुछ दिन फिलहाल इसी तरह का मौसम रहेगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। अनंत और सूरज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।